नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। रिपोर्ट वर्सेस रिपोर्ट, ये नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि हमने ये नाम आज रखा क्यों है। दरअसल हरियाणा में जब से कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की सीट हारी है, तब से ही हरियाणा कांग्रेस में रिपोर्ट का सिलसिला शुरू हो गया है। भाई, एक रिपोर्ट तो कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने आलाकमान को सौंपी, तो अब दूसरी रिपोर्ट हुड्डा गुट ने सौंप दी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों गुटों ने अपनी अपनी रिपोर्ट में दूसरे गुटों की शिकायत कर दी है? क्या हरियाणा कांग्रेस एक बार फिर से गुटबाजी की ओर बढ़ चली है? और अगर ऐसा नहीं है तो विवेक बंसल के बाद अब हुड्डा गुट ने यह हार के कारणों की अपनी रिपोर्ट क्यों सौंपी? कई सारे सवाल हैं, चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन ये रिपोर्ट आप पहले देखिए। रिपोर्ट वर्सेस रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद ऐसा लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में टकराव और गुटबाजी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने पार्टी हाईकमान को गोपनीय रिपोर्ट सौंपकर राज्यसभा चुनाव में हार के कारणों और हार के लिए जिम्मेदार लोगों की रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपी थी। इसमें उस विधायक का नाम लिखा गया था जिसने पार्टी से गद्दारी की, जिसका वोट रद्द हो गया था। अगर 30 आ जाते तो हम जीत जाते थे। तो ट्रेनिंग पे थे वो तो सारे पास हैं। अगर 30 आ जाते तो हम जीत जाते थे। तो ट्रेनिंग पे थे वो तो सारे पास हैं। विवेक बंसल के बाद अब हुड्डा गुट ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी है। राज्यसभा चुनाव में हार के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के नामों का जिक्र किया गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि अजय माकन, शक्ति सिंह गोहिल, राजीव शुक्ला ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपी है। हमारे कैंडिडेट हैं अजय माकन जी, हमारे जो ऑब्जर्वर थे राजीव शुक्ला जी और शक्ति सिंह गोहिल जी, इन तीनों ने पार्टी हाईकमान को विस्तृत रिपोर्ट दी है। इन्होंने तीनों ने हाईकमान को। अब देखना होगा कि आलाकमान हरियाणा कांग्रेस में उठ रही इस गुटबाजी की चिंगारी को कैसे शांत करता है। दिल्ली से सुशील सिंह, चंडीगढ़ से रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करा दूं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इसके साथ ही रवि कालीरमन, हमारे संवाददाता चंडीगढ़, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं डिस्कशन पर आऊं उससे पहले मैं रवि आपके पास आता हूं। ये रिपोर्ट वर्सेस रिपोर्ट का जो गेम चल रहा है, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए और जानकारियां दीजिए, फिर मैं डिबेट पर आता हूं। रवि। बिल्कुल केशव, देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, सबसे बड़ा खेल उस क्रॉस वोटिंग के लेकर जो है वो चल रहा है। कहीं ना कहीं रिपोर्ट सौंपी जा रही है शीर्ष नेतृत्व को। आज जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अजय माकन और राजीव शुक्ला ने एक रिपोर्ट जो है विस्तृत रिपोर्ट वो सौंपी है। इससे पहले जो है विवेक बंसल अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट सौंपने का जो काम है, जो सिलसिला है वो जारी है। कहीं ना कहीं ये अभी तक पता नहीं चला, 10 दिन बीत जाने के बाद भी ये चीजें सामने नहीं आई कि क्रॉस वोटिंग। तो हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने सीधा सा स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन वोट कैंसिल किसका हुआ है? 10 दिन के बाद भी तमाम जो लोग हैं इसी उम्मीद से जो है टकटकी शीर्ष नेतृत्व के तरफ लगाए बैठे हैं कि कम से कम उस आदमी का पता चले जिसने जो है वोट कैंसिल करा है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें केशव, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि 29 विधायक जो रायपुर गए थे वो पाक साफ है, क्लीन चिट उनको दे दी थी। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी बचते थे। कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की है, सबको पता है, जग जाहिर है। किरण चौधरी का नाम बिना नाम लिए उन्होंने उन पर निशाना साधा। अब फिर एक रिपोर्ट सौंपी गई है, देखने वाली बात होगी इस रिपोर्ट के बाद कब शीर्ष नेतृत्व तो ये बताता है कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा मेंबर था जिसका वोट जो है रद्द हुआ है, जिसने गलत जो है टिक, एक नंबर की जगह टिक का मार्क लगाया है, या कुछ और जिस प्रकार से जो वोट रद्द हुआ है। वो पूरी जानकारी कब तक बाहर आएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल सिर्फ रिपोर्ट सौंपी जा रही है। आज दूसरी रिपोर्ट सौंपी गई है। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिना नाम लिए किरण चौधरी पर निशाना साधते हुए नजर आए। ठीक है, और ये तमाम जो जानकारी है, इसके अलावा भी जो केशव, इसके अलावा भी तमाम जो विधायक हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो रायपुर में जाने वाले तमाम विधायक हैं उनका जो वोट है वो बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं बचते दो ही मेंबर हैं, किरण और कुलदीप,
और कुलदीप ने क्रॉस वोटिंग की बात स्वीकार कर ली है। किरण चौधरी पर बिना नाम लिए तमाम जो लोग हैं वो निशाना साधते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सुशील सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशील, जरा आप अपडेट्स बताइए, क्या कुछ हलचलें हैं? बिल्कुल, देखिए अब हरियाणा जो, मैं तो ये कहूंगा कि जिस खेमेबाजी की खबरें लगातार हम लोग दिखा रहे थे हरियाणा में, और जिस पर विराम लगाने के लिए प्रयास आला कमान ने किया और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया, और राज्यसभा चुनाव में जो गुणागणित बैठी और उससे एक बार फिर साफ हो गया कि खेमेबाजी बरकरार है। और जो कुछ हुआ, जिस तरह से बयानबाजी निकल कर सामने आ रहे हैं, पहले रिपोर्ट सौंपी गई, प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल ने बंद लिफाफे में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जिन्होंने, सभी विधायक भी डिमांड कर रहे थे कि जिस विधायक ने, हरियाणा के जिस विधायक ने क्रॉस वोट किया कुलदीप बिश्नोई, उनको पार्टी ने निकाल दिया। दूसरा, जिस विधायक का वोट रद्द हुआ वो विधायक कौन है? हरियाणा के 31 के 31 विधायक है, जिसमें से एक के बारे में जानकारी, कुलदीप बिश्नोई के बारे में जानकारी तो आ गई, लेकिन दूसरा वो कौन सा विधायक है इसकी जानकारी नहीं आई। सब कयास लगा रहे थे। इसी दरमियान दूसरी रिपोर्ट फाइल की जाती है और माना जाता है कि प्रदेश कांग्रेस अपनी तरफ से ये रिपोर्ट फाइल करवाई है, जिस रिपोर्ट को फाइल किया गया है। और उसमें जो अजय माखन है या फिर राजीव शुक्ला है, इन लोगों ने, शक्ति सिंह गोहिला है, इन तीनों ने रिपोर्ट फाइल की है। तो सवाल ये बनता है कि रिपोर्ट वर्सेज रिपोर्ट तो फाइल हो रही है, लेकिन नाम क्यों नहीं आ रहा? और देखिए, परोक्ष रूप से अभी एक विधायक से मेरी बातचीत हो रही थी हरियाणा कांग्रेस के, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि हम लोग कई बार डिमांड कर चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि सीएलपी की बैठक बुलाई जाए और बैठक में उस नाम का खुलासा किया जाए, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है। इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस और बड़े लेवल पे पार्टी है, और इसके बावजूद भी डर क्या है कि उस विधायक के नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है, जबकि सबको पता है, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सबको पता है कि वो विधायक कौन है जिन्होंने गलत वोट किया, लेकिन बचाया क्यों जा रहा है? और अब रिपोर्ट वर्सेज रिपोर्ट की जरूरत क्या पड़ी? ये बड़ा सवाल है और अमूमन मुझे लग रहा है कि इसका जवाब हमें जानना चाहिए। ठीक है विद्रोही जी, ये ब्लेम गेम है या कंफ्यूजन गेम है? देखिए, ना ये ब्लैक गेम है ना ये कंफ्यूजन गेम है। आपकी रिपोर्टिंग ही गलत है। आप अच्छा। आधे अधूरे तथ्य रख रहे हैं। मैं पूरे तथ्य रखता हूं, आप सुन लीजिए। जी जी, स्वागत। कांग्रेस हाईकमांड ने 3 रिपोर्ट मांगी थी। एक इलेक्शन एजेंट और हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल की, उन्होंने आप बता रहे दे दी। दूसरी ऑब्जर्वर और उम्मीदवार की रिपोर्ट, उन्होंने आप बता रहे रिपोर्ट दे दी। तीसरी प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट। अब इन तीनों की रिपोर्ट हाईकमांड ने मांगी थी। अब तीनों रिपोर्ट पहुंच जाएगी हाईकमांड के पास, और जब हाईकमांड के पास तीनों रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा किस विधायक को रद्द करवाई थी। रही बात, आप कह रहे हो हमने फैसला नहीं लिया, क्यों नाम छुपा रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं 10 तारीख को चुनाव हुआ था। उसके बाद हम लगातार ईडी के खिलाफ और जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे। बीच में ये आपका अग्निपथ योजना आ गई। तो पार्टी के लोग, सभी लोग उसमें जुटे हुए हैं, संघर्ष में जुटे हुए हैं। अगर वो डिले हो गया रिपोर्ट, तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है कि जो घटना थी वो घटी जा चुकी। हमारा एक विधायक ने निश्चित रूप से अपनी वोट कैंसिल करवाई है और उसकी वजह से हमें हार का खमियाजा देखना पड़ा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उस विधायक को भी चिन्हित किया जाएगा और उस विधायक के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। विद्रोही जी, पर इंतजार कीजिए। हाँ, आप कह रहे हैं उस विधायक को चिन्हित किया जाएगा, जबकि बंसल साहब ये कह चुके हैं कि उसका नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है। तो रिपोर्ट में नाम है तो फिर सामने लाने में परेशानी किस बात की है? सवाल तो ये है ना सर। मेरे को तो नहीं मालूम ना आप। अब ये तो हाईकमांड के पास रिपोर्ट जाएंगी। अब सोनिया गांधी, आपको पता है वो बीमार थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब उस पर रिपोर्ट पे संज्ञान कौन लेगा? अध्यक्ष ही तो लेगा ना। आप इसीलिए नेशनल जनरल सेक्रेटरी कुछ नहीं है जी, जनरल सेक्रेटरी कुछ नहीं है। अध्यक्ष, मैं आ रहा हूं सुशील, अध्यक्ष अगर स्वस्थ नहीं है तो पार्टी के कामकाज नहीं होंगे। आंदोलन भी तो चल ही रहे हैं ना सर। हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं आखिरी संज्ञान कौन लेगा? मैंने शब्द क्या प्रयोग किया है? आप शब्द सुनिए, मैंने कहा क्या है। आखिरी संज्ञान तो अध्यक्ष ही लेता है ना। रिपोर्ट जो प्रोसेस है वो कर लिया होगा पूरा, अब वो अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा
मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब सोनिया गांधी जी संज्ञान ले लेंगी उसके बाद ये नाम सार्वजनिक किया जाएगा, उससे पहले नहीं? जी हाँ, तभी होगा, उससे पहले कैसे हो जाएगा साहब? ठीक है, ठीक है। सुशील, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं अत्रे साहब के पास आ रहा हूं। नहीं, मैं एक सीधा सा केशव सवाल, दो सवाल है मेरे। सीनियर प्रवक्ता हैं विद्रोही जी, रोजाना मैं सुनता हूं। पहला तो सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई पर इतनी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोनों विधायक, एक विधायक ने वोट अपना कैंसिल करवाया है, आपने ये बात कही, तो अगर कुलदीप बिश्नोई पे कार्रवाई इतनी जल्दी हो गई और विवेक बंसल जी शनिवार को, चुनाव के बाद शनिवार को ही रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी थी, तो फिर दूसरे विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पहला तो सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं कि 29 विधायक जो रायपुर गए थे उन पर कोई आरोप नहीं है, वो सब ठीक है। बाकी 2 विधायकों के जो वोट कैंसिल हुए हैं वो 2 विधायक हैं जो कहीं ना कहीं रायपुर नहीं गए थे। तो ये 2 विधायक कौन थे आप भी जानते हैं, और इस बयान को आप क्या कहेंगे? सीधा सीधा निशाना किस पर है? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप बखूबी समझते हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? ठीक है विद्रोही जी। देखिए, जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ एक्शन लेने का सवाल है, कुलदीप बिश्नोई जी तो खुद कह दिया था कि मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दी, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन हो गया। और जहां तक आप कह रहे हो शनिवार को रिपोर्ट दे दी गई थी, वो भी गलत है। वो रिपोर्ट बंसल जी ने लेट दी है, कम से कम 4-5 दिन बाद दी है। 14-15 से पहले वो रिपोर्ट नहीं दी थी। जब तक वो रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि ना हुड्डा जी को पता, ना ऑब्जर्वर्स को पता, और ना ही उम्मीदवार को पता कि भाई किस विधायक की वोट रद्द हुई है। अगर ये जानकारी है तो केवल मात्र इलेक्शन एजेंट के पास है, क्योंकि वोट नहीं, हुड्डा साहब के पास जानकारी है, जब तो कह रहे हैं। भाई विद्रोही जी, आप हुड्डा साहब को कैसे गलत कहेंगे? वो कह रहे हैं जो 29 गए थे उनमें से सबने ठीक ठाक वोट दिया है। एक बच्चे कुलदीप बिश्नोई, जो सुशील का सवाल भी है, और दूसरी बच्ची किरण चौधरी। मेरी बात तो सुन लीजिए ना सर, मैं वही बात उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि भाई किसने वोट गलत दी है ये इलेक्शन एजेंट को ही पता है और किसी को नहीं पता। अब जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, सब अपने अपने ढंग से अपने क्यास लगा रहे हैं। हुड्डा जी से किसी ने सवाल पूछा होगा कि भाई 29 विधायक, उन्होंने कह दिया होगा 29 विधायक एकजुट है, तो ये एक साधारण उनने जवाब दिया है, कोई किसी को कटघरे में नहीं खड़ा। मतलब हुड्डा साहब का ये कयास है, उन्हें पता नहीं है क्या चल रहा है पार्टी में। साधारण जवाब है उनका। एक आपने सवाल पूछा होगा, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया होगा। भाई जब मैं उनका जवाब बोल रहा हूं तो आप कह रहे हैं कयास है, जब मैं कयास अलग बोल रहा हूं तो आप कह रहे हैं जवाब है। क्या करें आप? जब मैंने कहा था कि हुड्डा साहब का जवाब दिया था उन्होंने ये, तो आपने कहा कि ये तो कयास है। अब जब मैं कह रहा हूं कि हुड्डा साहब का कयास है तो आप कह रहे नहीं ये तो जवाब था उनका। मैं कह रहा हूं सवाल के जवाब में मैंने क्या समझते हो, क्या किसी पत्रकार ने सवाल किया था, उसके सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी बात कह दी। इससे अधिक कुछ महत्व नहीं है उस बात का। नहीं, अरे महत्व क्यों नहीं है सर? सीएलपी लीडर हैं, हरियाणा कांग्रेस के कर्ता धरता हैं, और वो कह रहे हैं कि 29 जो गए थे। मतलब आपको ये लगता है कि हुड्डा साहब को पता नहीं अभी तक? उन्होंने अपनी बात कह दी, उनको लगता है कि नहीं उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने कहा, इसलिए तो सवाल किए जा रहे हैं विद्रोही जी। अगर वो कहते नहीं तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने कहा, सवाल ही इसलिए उठ रहा है ना। मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूं कि उन्होंने कहा है, परंतु अंतिम निष्कर्ष तो तभी निकलेगा जब का नाम इलेक्शन एजेंट बताएगा। और इलेक्शन एजेंट ने हाईकमांड को बताया। अब वो सार्वजनिक होगा तो पता चलेगा पार्टी मान नेताओं को। ठीक है, मैं प्रवीण अत्रे जी के पास आता हूं। प्रवीण अत्रे जी, रखिए अपनी बात। अभी कॉल कनेक्ट नहीं हुई प्रवीण अत्रे साहब की, मैं दोबारा से उनके पास आऊंगा। विद्रोही जी, मेरा सवाल एक और है आपसे। ये जो अभी एक तरीके से स्ट्रेटजी कहिए इसे, जो डिले किया जा रहा है प्रोसेस में, तो क्या डर है अंदर खाने कांग्रेस पार्टी को भी कि कहीं और बिखराव ना हो जाए, और टूट फूट ना हो जाए, और गुटबाजी ना हो जाए? ना, कोई डर नहीं है, कोई बिखराव नहीं है, ना कोई स्ट्रेटजी है ये ऐसी। मैंने आपसे बताया, घटना चक्कर की वजह से डिले हो रहा है। घटना चक्कर ऐसा घटा कि भाई 10 तारीख को होना, फिर ये राहुल जी का सम्मान, फिर ये अग्निपात, सोनिया जी का बीमार होना, वो घटना चक्कर की वजह से डिले हो रहा है, वरना कोई और बात नहीं। जी सुशील। केशव, विद्रोही जी से मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। अभी मेरी सुशील, मैं आऊंगा आपके पास। मैं सुशील, मैं आपका सवाल लूंगा। अत्रे साहब भी कनेक्ट हो गए हमारे पास, एक बार उनके पास आ रहा हूं। अत्रे साहब, रखिए अपनी बात। ये सुनेगा कि विद्रोही जी ने क्या बोला, या मुझे ये पता लगेगा सुशील जी क्या बोल रहे हैं। मैंने कुछ सुना ही नहीं तो क्या सब जवाब रखूं?
अच्छा, आप डिस्कनेक्ट हो, आप उससे पहले जुड़े हुए थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कंक्लूसिव बता देता हूं। ये जो रिपोर्ट वर्सेस रिपोर्ट का गेम चल रहा है, विद्रोही साहब का कहना है कि हम जानबूझकर नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि नहीं, मैंने ये नहीं कहा जानबूझकर। आप फिर आप गलत। विद्रोही जी, आप कहीं तो रुकना पड़ेगा सर, ऐसे कैसे बात बनेगी? सर, मैंने कब कहा कि आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा कि नाम सार्वजनिक हमें पता ही नहीं किसका है। मैंने आपसे ये बात कही है। और ये भाई विद्रोही जी सुनिए तो सही, अब वो क्या है मुझे तो मालूम नहीं। विद्रोही जी, अरे हम का मतलब पैनल डिस्कशन नहीं है, हम का मतलब कांग्रेस पार्टी की आलाकमान है यहाँ पर। नहीं, आप ये कहिए ना कि मेरा नाम मत लीजिए सर। तो आप, अरे सर आपने कहा है कि अभी हमें पता नहीं है, यानी कि आलाकमान को पता नहीं है, आपने नहीं कहा? हमें नहीं मालूम सर। अरे तो बंसल साहब कह रहे हैं हमने रिपोर्ट में लिख कर दिया है, तो बंसल साहब झूठ बोल रहे हैं, यहाँ बात घुमा रहे हैं। होगा ना सर, आप ये हाईकमांड को मालूम हो गया, बंसल जी को मालूम होगा। अरे तो विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही साहब अपनी बात नहीं रख रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी यहाँ कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं। आप ऐसे कैसे डिफेंसिव हो सकते हैं? ये तो बड़ा सर नाम नहीं बताया गया है ना, पार्टी को नहीं मालूम सर। हरियाणा कांग्रेस को अभी तक नाम नहीं मालूम। तो बंसल साहब का, अच्छा मैं बंसल साहब का ये कहना कि रिपोर्ट सौंपी गई है और जिसका वोट रद्द किया गया है, वोट रद्द हुआ है, उसका भी नाम है इस रिपोर्ट के अंदर, तो ये कहना गलत है? उसकी जानकारी नाम उन्होंने इंगित किया है। मैं आपसे यही कह रहा हूं। आप घुमा रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा बातों को। नहीं सर, मैं घुमा नहीं रहा। इसीलिए मैं ब्लेम और कंफ्यूजन का सवाल किया था मैंने सबसे पहले आपसे। चलिए ठीक है सर, मैं शुरू से यही कह रहा हूं। हाँ। मैं तो मेरा स्टैंड पे। ठीक है अत्रे साहब, मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपका इनिशियल कमेंट लेता हूं। ये जो चीजें चल रही हैं सारी, अब इसे कंफ्यूजन कहा जाए, ब्लेम कहा जाए, या कांग्रेस पार्टी जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं कर रही है अभी? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल ब्लेम गेम है। कांग्रेस के बारे में मुझे एक शायर का कहा गया शेर याद आ रहा है कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां के लिए, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। विद्रोही जी ये कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है कि किसका वोट रद्द हुआ है, लेकिन जो इनके प्रभारी है विवेक बंसल जी, उन्हें मालूम है, क्योंकि वो वहां पे चुनाव के अंदर बतौर ऑब्जर्वर उनको वोट दिखाना था हर विधायक को। तो उन्होंने विवेक बंसल जी को स्वाभाविक वोट दिखाया होगा और विवेक बंसल जी ने वोट देखा भी होगा, क्योंकि उनकी ड्यूटी यही थी। अब अगर विवेक बंसल जी वोट देखने के बावजूद किस विधायक का वोट रद्द हुआ ये जानने के बावजूद अपनी ही पार्टी को ना बताए, या यूं कहिए कि अपने प्रदेश अध्यक्ष को ना बताए, या यूं कहिए कि नेता प्रतिपक्ष जो विधायक दल के नेता भी हैं, जिनके ऊपर विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी है, उनको भी ना बताएं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के अंदरूनी हालात किस तरह के। अब यहाँ पे विद्रोही जी अपने आप को पूरी पार्टी से अलग रख के बात कर रहे हैं, जबकि वो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बात पार्टी की करनी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी को ना पता हो कि किसका वोट रद्द हुआ है, क्योंकि विवेक बंसल जी पार्टी का हिस्सा है, प्रभारी है प्रदेश के। जब उनको पता है तो माने पार्टी को पता है, और पार्टी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रही है। मैं सुन रहा था, देखिए एक बात और बड़ी गजब की है प्रवक्ता ने। प्रवक्ता ये कहता है कि जिस भी विधायक का वोट रद्द हुआ है स्वाभाविक हाईकमान कार्रवाई करेगा। अरे जब आप कार्रवाई करोगे तब भी तो पता लगेगा कि किस पे कार्रवाई हुई है। तो अभी क्या वजह है कि आप इस बात को इस मंच पे, जहां आप इस विषय पे चर्चा करने आए हो, यहाँ पे आप नहीं बताने की स्थिति में? आप जिम्मेदार हैं इसके लिए? विद्रोही जी कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी जी को आपने उलझा दिया और ये अग्निपथ में हम ऐसे उलझे कि पार्टी की प्रोसेस जो है वो धीमी पड़ गई। नहीं, देखिए, अगर जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, बड़ी हैरानी होती है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के समर्थन में आके खड़ी होगी। भाई कानून में राहुल जी को बुलाया कि राहुल जी आपसे कुछ सवाल पूछने एजेएल के मामले में। होना तो ये चाहिए कि इनका एक दायित्व भी बन जाता है, ये जाते ईडी के सामने उनके सवालों का जवाब देते। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस जो है ईडी के सवालों से बचने के लिए धरना प्रदर्शन पे उतारू हो गई? क्या वजह है कि कांग्रेस ने होहल्ला मचाना शुरू कर दिया? मतलब आप कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वरना तो ऐसे होहल्ले की जरूरत ही नहीं थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ईडी ने पूछताछ करनी है और अगर आप पाक साफ है आप जाइए ईडी के सवालों का जवाब दे दीजिए। लेकिन आप ईडी के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मोतीलाल वोरा का नाम लिया ईडी के सामने, देखिए बड़ी दुखद बात है
एक व्यक्ति अब आप चलिए ठीक है, वो डिबेट नहीं है अत्रे साहब, वो इशू डिबेट का नहीं है। आपके सामने राहुल गांधी ने बयान दिया था क्या? कोई बात नहीं, वो अलग कर अलग रहे बातें क्यों उठा रहे हैं? ये मीडिया ये आप में है। अब वेद प्रकाश समाचार चैनल में देखते हैं चलो तो मीडिया ये अलग डिबेट है, ये हम इस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा अत्रे साहब, जिसका वोट रद्द हुआ है, मीडिया के सामने जिसका वोट रद्द हुआ है, आप लोग गलत तथ्य मीडिया ठीक है विद्रोही जी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अत्रे साहब, जिसका वोट रद्द हुआ है जानकारी तो आप लोगों को भी होगी सर। देखिए ऐसा है कि ये कांग्रेस के जो वहां पे ऑब्जर्वर थे जिनकी जिम्मेवारी थी वोट देखने की, नेचुरली उनको पता होगा, और वो विवेक बंसल ऑब्जर्वर से पहले तो आपको पता होना चाहिए था ना। नहीं, हमें कैसे पता लग सकता है? मुख्यमंत्री जी कह रहे थे जीत निश्चित है, सुबह ही कह दिया था उन्होंने। हाँ मैंने भी कहा था आपके चैनल पे, मैंने 3 बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 100% जीत के लिए लड़ती है, आधी अधूरी जीतने के लिए नहीं लड़ते अब, ये तो मैंने आपके चैनल पे बोला था, और हमें पता था इस बात का, क्योंकि जिस तरह के हालात कुलदीप बिश्नोई जी के साथ कांग्रेस पार्टी ने किए हुए थे, कुलदीप बिश्नोई जी तो खुलेआम बोल रहे थे, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को शक शुबा होगा। और जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान जिस तरह के निर्णय ले रही है, उससे कांग्रेस में विधायक रुष्ट थे। जिस तरह से कुमारी शैलजा का हक छीन के अजय माकन को दे दिया, उससे कांग्रेस में विधायक रुष्ट थे। जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों की आवाज को दबाया गया इनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा, उससे विधायक रुष्ट थे। और जब विधायक खुलेआम बोल रहे थे ये बातें, तो मुझे लगता है केशव जी आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि ये गुल खिलेगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस मुझे नहीं लगता है। देखिए शमशेर गोगी ने खुलेआम बोला, कैप्टन अजय यादव ने खुलेआम बोला जिनका बेटा विधायक है, और बहुत से विधायकों ने खुलेआम बोला, तो उससे अंदाजा लग गया था। ठीक है, मैं रवि आपके पास आता हूं। अब हुड्डा साहब का यह बयान आना कि जो 29 गए थे उनमें से किसी ने गड़बड़ नहीं की है, यानी कि आपने भी इस बात का विश्लेषण अच्छे से कर दिया कि वो किसकी तरफ निशाना साध रहे थे, क्योंकि 30 कुलदीप बिश्नोई और 31वां नंबर किरण चौधरी का था। और भी काफी सारे राजनीतिक गलियारों में ऐसे नाम थे जो सामने निकल कर आ रहे थे और उनका शक जताया जा रहा था कि हुड्डा गुट के नाम है। तो ये एक कहें कि तीर हुड्डा साहब के द्वारा छोड़ा गया, जिससे कि उनका खेमा जो है वो पाक साफ रहे, नाम जब आएगा सामने। केशव देखिए, पॉलिटिक्स इस पे पूरी हो रही है, पूरी पॉलिटिक्स इस पे हो रही है। कहीं ना कहीं अपने साथियों का बचाव किया जा रहा है और अपना अंतिम कांटा निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस तरह की चंडीगढ़ में जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। चंडीगढ़ की राजनीतिक गलियारों की अगर बात की जाए तो उसमें साफ तौर पे जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बयान दिया है, उनका जो बयान सामने आया उनमें तो 29 को तो पाक साफ कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कहीं ना कहीं सीएलपी लीडर हैं, उनकी बात में वजन होना चाहिए, वजन है तभी उन्होंने इस बात के पुख्ता जो है वो अपने प्रेस के सामने, तमाम जो साथी थे उनके सामने उन्होंने ये कहा कि 29 विधायक जो रायपुर गए थे वो कहीं ना कहीं पाक साफ हैं। क्लीन चिट एक प्रकार से उनको दे दी। विद्रोही जी का मानना तो ये ना कि केवल जवाब दिया उन्होंने, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, उनका केवल जवाब था, तो बहुत लाइटली ले रहे हैं इस बात को। केशव देखिए, जवाब ही होते हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब ही दे रहे हैं, विद्रोही जी भी जवाब ही दे रहे हैं, तो ये जवाब में ही उन्होंने साफ कर दिया कि 29 विधायक पाक साफ है। कैसे क्लीन चिट दी? कि कोई उन्होंने बातचीत की होगी या फिर उनको पक्का पता होगा, बंसल साहब ने उन्हें बताया होगा कि फलाना विधायक है, उसने क्रॉस वोटिंग की है और वो वहां रायपुर नहीं था, तो कहीं ना कहीं तो ये बातचीत आपस में हुई होगी, या बातचीत नहीं हुई तो निशाना साधा जा रहा है। निशाना क्यों साधा जा रहा है? क्योंकि पॉलिटिक्स करनी है। मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, अगर हुड्डा साहब की बात को ठीक मानकर अभी किरण चौधरी को शक के कटघरे में खड़ा करते हैं, तो जिस दिन इलेक्शन के परिणाम थे, लेट नाइट किरण चौधरी से आपकी बात हुई थी, हम देख रहे थे, हरियाणा न्यूज ने एक्सक्लूसिवली दिखाया था, तो उस समय जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो बातें थी, आपने भी क्लियर कट पूछा था चीजों को लेकर, क्या शक की सुई अगर उस तरफ जाए हुड्डा साहब की, तो क्या बात मान सकते हैं अभी? केशव देखिए, अगर उस रात की अगर हम बात करें, उस रात जब हमारी किरण चौधरी से बातचीत हुई, हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की थी, उस रात किरण चौधरी स्पेशली अपने फ्लैट से उठकर विधानसभा आई थी। कहीं ना कहीं वो ये बताने आई थी, जिस प्रकार की जो अफवाहें चल रही हैं, जिस प्रकार का उनका नाम चल रहा है कि उनका वोट कैंसिल हो सकता है, तो उनको क्लियर करने आई थी। तमाम लोगों को बताया, उन्होंने जो वोट डाला है बिल्कुल परफेक्ट डाला है, तमाम चीजें। इस प्रकार की कोई जो बातचीत थी, पहली दफा ये चल रहा था कि किरण चौधरी और बीबी बत्रा का जो वोट है उसको शक के दायरे में था, वो वोट दिखाने को लेकर बातचीत उस टाइम पे चल रही थी कि उन्होंने वोट किस प्रकार से दिखाया है। अपने जो उनके
कैंडिडेट थे या मान लीजिए उनके जो एजेंट थे उनको कैबिन के अंदर जाके वोट दिखाया या बाहर से दिखाया, तमाम चीजें इस प्रकार की जो बातचीत थी उस टाइम तक तो वो चल रही थी। उसके बाद जो है वोट कैंसिलेशन की बात आई, जब एक बार ये कहा गया कि अजय माकन जीत गए हैं, तब तक इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये कह दिया गया था कि दोनों जो वोट है वो वैलिड है। उसके बाद वोट रद्द होने की बात आती है कि कांग्रेस का एक वोट जो है वो रद्द हो गया। उसके बाद तमाम चीजें चलती, बाकी कांग्रेस विधायक क्या करेंगे, सिरे से नकार दिया था इन चर्चाओं को किरण चौधरी ने। फिर हुड्डा साहब का ये कहना ये किस और संकेत कर रहा है? बिल्कुल केशव, अगर बात की जाए तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि 2016 में जब राज्यसभा चुनाव हुआ था उस टाइम भी किरण चौधरी एक ऐसी एमएलए थी, एक ऐसी विधायक थी जिन्होंने अपने कैंडिडेट को वोट दिया था। यहां तक की बात उन्होंने कही थी। कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीजें हैं, जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज किरण चौधरी की उस टाइम पे थी, तो वो पॉजिटिव नजर आ रही थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि मैंने बिल्कुल तरीके से वोट दिखाया, मैंने बिल्कुल तरीके से वोट डाला और मैं कांग्रेस में आस्था रखने वाली हूं और लगातार कांग्रेस के सच्चे सिपाही के तौर पर काम करती हूं। इस प्रकार की बातें किरण चौधरी ने केशव उस दिन की जो है हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान कही। घड़ी की सुन इशारा कर रही है बार बार। मैं फाइनल कमेंट लेता हूं। एक विद्रोही जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं बहुत जल्दी से, बताइए फाइनल कमेंट है सर। बता तो सबने दिया। और देखिए हरियाणा कांग्रेस का ये अधिकृत स्टैंड है कि हमें नहीं मालूम किस विधायक की वोट रद्द हुई है, हाई कमांड हमें बताएगा, तब हम उस पर एक्शन लेंगे और उसका नाम भी सार्वजनिक। ठीक है अत्रे साहब। देखिए ऐसा है, बड़ा विडम्बना है कि हरियाणा कांग्रेस का स्टैंड जो है वो तो वेद प्रकाश विद्रोही जी बता रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इशारा कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी रवि भी कर रहे थे, कि उन्होंने 29 विधायकों को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने बाकी 2 विधायक कौन कौन छोड़े, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी। तो एक तरफ हुड्डा साहब तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन विद्रोही जी कह रहे हैं हरियाणा कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि हमें नहीं पता। मतलब समझिए कांग्रेस के हालात किस तरह के, नेता और प्रवक्ता दोनों का आपस में समन्वय नहीं है। भाई जो हुड्डा साहब कह रहे हैं विद्रोही जी वही कह दीजिए, कम से कम ये तो हो कि नेता और प्रवक्ता का कोऑर्डिनेशन है, प्रवक्ता पार्टी की बात करने आया है। लेकिन एक बात जो रवि ने भी कही थी कि कांग्रेस की रिवायत है कांटे निकालना। अब इस बात की आड़ में सभी अपने अपने कांटे निकालने की कोशिश में है। हुड्डा साहब तो अपना कांटा निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं, कुछ विधायक जो अपना कांटा निकाल रहे हैं, तो एक दूसरे का कांटा निकालने की होड़ में लगी है कांग्रेस। ठीक है सर। सुशील जल्दी से। अब बिल्कुल देखिए केशव, अमूमन मैंने देखा है कि जब रिपोर्ट पर रिपोर्ट फाइल होती है तो उसका मकसद आरोप और प्रत्यारोप ही होता है। और इससे साफ है कि जो विवेक बंसल ने रिपोर्ट दी थी आला कमान को, जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष और खास विशेष के प्रति दिया था, उसको इंगित किया था। और यही वजह है कि ये जो दूसरी रिपोर्ट फाइल की गई है, रिपोर्ट वर्सेज रिपोर्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसका सीधा सा है कि कहीं ना कहीं विवेक बंसल के उस रिपोर्ट का काउंटर रिपोर्ट है और उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बचाकर पूरा का पूरा आरोप है। चूंकि इस रिपोर्ट में क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट पे रिपोर्ट फाइल की जाती है और जो लंबा अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस रिपोर्ट में सीधे तौर पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दिया गया है, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है जो व्यक्ति प्रदेश का प्रभारी था, या कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी थी वोट देखने की और वोट समझने की और वोट सब कुछ देखने की। तो ये निश्चित तौर पर रिपोर्ट यही है और मुझे लगता है कि विवेक बंसल के ऊपर यह रिपोर्ट दी गई है और उनकी कहीं ना कहीं कार्रवाई की उनके ऊपर। लेकिन विद्रोही जी की माने तो अभी एक रिपोर्ट और आ सकती है, क्योंकि 3 रिपोर्ट इसमें सौंपनी थी। जब आएगी तो 3 मांगी है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं। ठीक है, मैं मान रहा हूं सर, मैं मान रहा हूं। तो एक बार और वर्सेस रिपोर्ट हम कर लेंगे। जब एक रिपोर्ट आएगी तो एक बार और हम वर्सेस रिपोर्ट कर लेंगे। मेरे पास इस बात से एक और इशारा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विवेक बंसल की भी शामिल है इस मामले में? चलिए वो तो देखने वाली बात है। जब एक रिपोर्ट आएगी तो हमें भी एक बार और बेस लगाना पड़ेगा, हम एक बार और वर्सेस कर लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आज के लिए प्रवीण अत्रे साहब, वेद प्रकाश जी, रवि कालीरमन, सुशील, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना है, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।